नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली कंजावाला मामले में पीड़िता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। जहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया था युवती का पोस्टमार्टम। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने पोस्टमार्टम की जानकारी दी है। सिर, रीढ़ और बाएं फेमर दोनों निचले अंगों में चोट की पुष्टि हुई है। तो वाहन दुर्घटना और घसीटे जाने के कारण उसकी मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। तो वहीं निजी अंगों पर चोट के कोई निशान नहीं है। 1 जनवरी को युवती को कार से करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। कार में सवार सभी 5 लोगों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। कार में सवार सभी 5 लोगों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या देखिए अब आगे कार्रवाई होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यौन उत्पीड़न की बात को सिरे से खारिज कर दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और साथ ही साथ बताया गया है कि घसीटने की वजह से, सदमे की वजह से युवती ने दम तोड़ दिया। और कितनी गंभीर चोटें आई हैं इनका भी जिक्र किया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसकी पूरी जानकारी जो है दी गई है। तो बताया गया है कि सिर, रीढ़ की हड्डी, बाएं फीमर दोनों निचले अंगों में चोट सामने आई है। तो वाहन दुर्घटना और घसीटे जाने के कारण मौत हुई है युवती की। सीपी हुड्डा की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निजी अंगों पर चोट के कोई निशान फिलहाल नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर आगे भी कहा जा रहा है कि यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। 1 जनवरी को युवती को कार से करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी युवती की। तो दिल्ली कंजावाला मामले में पीड़िता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आई है, और इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जहां मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में युवती का पोस्टमार्टम कराया गया था। दिल्ली से अब खबर, जहां पीड़िता का शव सुल्तानपुरी पहुंचा, जहां थोड़ी देर में पीड़िता का अंतिम संस्कार होगा। मार्चरी से घर लाया गया पीड़िता का शव। मामले में दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। मां के इलाज का खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है। बेटी को न्याय दिलाएंगे, सीएम केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया। तो मार्चरी से घर लाया गया पीड़िता का शव। बेटी को न्याय दिलाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। मां के इलाज का खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार। अब से कुछ ही देर में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद ही संवेदनशील ये पूरा मामला सामने आया था। नए साल का जश्न जब दुनिया मना रही थी, उस वक्त ये पूरा मामला सामने आया, जहां पीड़िता का शव सुल्तानपुरी पहुंचा है और अब से थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वहीं स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को सौंपी गई है कंजावाला मामले की जांच, जहां गाड़ी से युवती 12 किलोमीटर तक उसको घसीटे का ये पूरा मामला सामने आया था। पुलिस ने कुछ लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज की शालिनी सिंह मामले की जांच करेंगी। पीसीआर, कॉल रिस्पांस टाइम इत्यादि की जांच करेंगी शालिनी सिंह। होटल स्टाफ का बयान, युवती और उसके दोस्तों में हुई लड़ाई, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। तो देखिए, सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लग चुका है, जिसमें साफ दिख रहा है कि स्कूटी में उसकी दोस्त भी उसके साथ सवार थी। और ऐसे में जब चश्मदीद हाथ लग चुका है तो उससे पूछताछ की जाएगी, उसके दोस्तों से पूछताछ की जाएगी, होटल के कई लोगों से पूछताछ की जाएगी जिस होटल में वो मौजूद थी जिस वक्त रात को वो बाहर निकली स्कूटी से। नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है।
यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। तो दिल्ली के गंजावाला में युवती को कार से घसीटे जाने के मामले में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने युवती के पैतृक गांव सुल्तानपुर में उनके परिजनों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। बता दें कि इससे पहले कल आम आदमी पार्टी नेताओं ने युवती के परिजनों से मुलाकात की थी और पुलिस से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई थी। सब कुछ तो आपके कब्जे में है ना सर। आइए उनके आंसू तो पूछे, वोट ही चाहिए क्या इनसे। जो अपराध जिसने किया, कोई निर्दोष फंसे ना और कोई दोषी बचे ना, और मैक्सिमम सजा जिससे कि, क्योंकि ये देश की राजधानी है, ये दिल है देश का। अगर देश के दिल पे इतना बड़ा प्रहार होगा, पूरे कपड़े आपने देखा उस बच्ची की हालत थी, क्या तमाशा बना उस बच्ची का। क्या अगर आप और मैं सोचें, मैं तो देश की सारी बेटियों को बहन मानता हूं, लेकिन अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ था तो क्या ये खून के आंसू हम लोग नहीं रो रहे? परिवार अगर बात करना चाहता है तो वो भी बाहर आ सकते हैं, हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। फोर्स लगी हुई है, उनको आने से रोका जा रहा है। किसी पुलिस को कहो कि बुला दे उनके परिवार को, आपके सामने बुला दे। ये छावनी बना दिया पूरा, यहाँ कोई क्रिमिनल रहता है क्या? देखो ये पुलिस को नहीं करना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ और मैं अधिकारियों से भी कहूंगा अपने रवैये में बदलाव ला। कब्जे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बॉलीवुड पर निशाना साधा है। बॉलीवुड पर हिंदू धर्म और संस्कृति के अपमान का उन्होंने आरोप लगाया है। हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए धर्म सेंसर बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। तो वहीं माघ मेले में साधु संतों और धर्म गुरुओं से बातचीत कर बनाई जाएगी धर्म सेंसर बोर्ड, जहां 15 जनवरी को दिल्ली में खोला जाएगा पहला धर्म सेंसर बोर्ड कार्यालय। हिंदू धर्म सेंसर बोर्ड में 10 सदस्यों को किया गया शामिल। तो 15 जनवरी को दिल्ली में खोला जाएगा पहला धर्म सेंसर बोर्ड कार्यालय। हिंदू धर्म सेंसर बोर्ड ने 10 सदस्यों को किया गया है शामिल। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बॉलीवुड पर निशाना साधा है और हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। हिंदू धर्म और संस्कृति के अपमान का बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। या धारावाहिक हैं या कोई सिक्वेल हैं, तो उनके अंदर जो ऐसा दृश्य है जो चुभ रहा है, जो संवाद है जो चुभ रहा है, उसके बारे में उसके निर्माताओं से चर्चा करके उसको बदलवाना, और दूसरे जो नई फिल्में बन रही हैं उनमें ऐसे दृश्य ना आ सकें, इसके बारे में एक सुनिश्चय बनाना। यही 2 कार्य है जिसके लिए हम कार्य करेंगे। एक तो जो लोग हमको कहेंगे कि यहाँ इस फिल्म में ये दृश्य खराब है, उसका हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके उसके निर्माता से चर्चा करके उसको बदलवाने की चेष्टा करेंगे। और जो नई फिल्में बन रही हैं उनको एक गाइडलाइन, जो कि 19 जनवरी को प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में संतों महंतों की उपस्थिति में हम इस संस्था की ओर से जारी। राहुल गांधी की यात्रा की यूपी में एंट्री हो चुकी है। यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जयंत चौधरी ने भी राहुल गांधी के स्वागत के निर्देश दिए हैं। बागपत और शामली में नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है और इसी के साथ जन सैलाब उमड़ा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो वहीं जयंत चौधरी ने राहुल गांधी के स्वागत के निर्देश दिए हैं कार्यकर्ताओं को। अब कार्यकर्ता और नेता स्वागत करेंगे राहुल गांधी का जोर शोर के साथ। ये भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर रही है। तो गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से आज एंट्री हो रही है और इसी के साथ 4 जनवरी को बागपत, तो वहीं 5 जनवरी को शामली में पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। इसी के साथ साथ 6 जनवरी को कैराना से होकर हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश करेगी। 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में ही रहेगी। तो 11 जनवरी को पंजाब में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा और इसी के साथ 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से यात्रा गुजरेगी। तो 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा प्रवेश करेगी। राजस्थान दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जयपुर में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी मंच पर मौजूद नजर आए।
सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति के लोगों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संवाद हुआ, जहां जयपुर के राजभवन में राष्ट्रपति ने संवाद किया। मौके पर सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। संवाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खास दौरा और इस दौरे के दौरान विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए किस तरीके से उन्होंने संवाद किया है, उनकी ये तस्वीरें हैं। जयपुर के राजभवन में राष्ट्रपति ने संवाद किया है। जयपुर में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य वेटलैंड प्राधिकरण की 5वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में हेमाराम चौधरी ने वेटलैंड को संरक्षित रखने के लिए अधिकारियों को प्रतिबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही 20 जिलों में स्थित 50 वेटलैंड को अधिसूचित करने की अनुमति दी गई और आने वाले दिनों में इनकी संख्या 100 से अधिक बढ़ाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अब खबर बिहार के सुपौल से है, जहां पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की 49वीं पुण्यतिथि बलुआ बाजार स्थित उनकी समाधि पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ मनाई गई। इस दौरान पुलिस के जवानों ने अपने शस्त्र झुकाकर उन्हें सलामी दी और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इस अवसर पर पूजा अर्चना करवाई। हत्या के संबंध में जो भी कागजात है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए। वो सारा कागज कम से कम जनता को पता हो कि क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या उसमें कर दिया गया, लेकिन उससे संबंधित जो कागजात है वो डिक्लासिफाइड कर दिया जाए, वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाए। जितना आपने घटनाक्रम को सीबीआई जांच की बात कही, क्या लग रहा है कि सीबीआई तो फेल हो गया, कहाँ कर पाया जांच। मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, सीबीआई के पास तो जांच था ही, सच्चाई कहाँ पता लगा पाया। इसमें दोषी किसको मानेंगे? अब हमको कैसे कहे, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनके साथ जो घटना घटी उसकी सच्चाई आज तक जनता के बीच में नहीं आई है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित कांटा गांधी चौक पर बीती रात कुछ शरारती तत्वों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर इलाके के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बता दें कि मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जंगल से महात्मा गांधी की प्रतिमा को बरामद कर लिया है। हालांकि अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और अब खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां मदनपुर थाना क्षेत्र के नीमा आजन गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमीन के विवाद के लिए हम लोग बोले कि नापी जोखी करा के ज़मीन को घर मकान बनाइए। हमारा ज़मीन में वो घर बना रहा था और हम लोग पर अचानक मारपीट कर दिया। हम दुआरी पे खड़ा थे, टांगे उठा करके मार दिया। कौन मारपीट किया? राम विजय राम, ये वो नहीं, राम विजय राम, राम पुकार राम, रीता देवी, सावित्री देवी, रामरूप दास, सूरज कुमार, गौतम कुमार, मोहन राम, रीता देवी, आरती कुमारी, ये सब ने मिल करके हमको बहुत मारा। जमीन के मेटर के लिए मारपीट किया। कौन गाँव घटना है? घर पता नहीं है। कौन कौन मारपीट किया? दीपक पार्टी है। नाम क्या है? पड़ोसिया मुन्ना दास है, दीपक दास है और राजेश दास है, रिंकू देवी, सब मार के मारा है। पहले से पुराना विवाद था क्या? पहले से भी पुराना विवाद है। घर बना रहे थे, जमीन लगी। कौन मारपीट किया है? दीपक दास। बिहार के सीतामढ़ी में देशी कट्टे और कारतूस के साथ पुलिस ने 6 अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शिवहर जिले के रहने वाले हैं और क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
ये तो अभी अपने बेलसन में तो नहीं है अभी, लेकिन तैयानी से मैंने शिवहर जिला से इस संबंध में संपर्क करके उसका आपराधिक इतिहास प्राप्त किया जाएगा और तब उसमें मतलब ये अनुसंधान। बिहार में हाल में जहरीली शराब से हुए कई लोगों की मौत के बावजूद बिहार में शराबबंदी का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां नए साल पर धार्मिक आयोजन के नाम पर शराब पार्टी का आयोजन किया गया और हैरानी की बात यह है कि ये शराब पार्टी सरकारी कार्यालय यानी कि मुख्य डाकघर में आयोजित किया गया। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब पार्टी को बंद करवाया और डाक विभाग के एक अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारी को मौके से गिरफ्तार करने में सफल रहे। खाद्य निषेध विभाग द्वारा कल सुबह से लेकर देर रात्रि तक छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान संध्या के समय एक गुप्त सूचना मिली कि जो मुख्य डाकघर है कंपनी बाग में, वहां पर एक शराब पार्टी का आयोजन किया गया है। तो घटना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु छापामार दल के साथ मेरे नेतृत्व में प्रधान डाकघर पहुंचे और डाकघर परिसर के अंदर जो कैंटीन वाला एरिया है वहां पर कुछ लोगों को देखा। ये लोग पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा हंगामा हो रहा है और कुछ नशे की स्थिति में पाए गए। तो ब्रेथ एनालाइजर मशीन के साथ घटनास्थल पर जांच किया गया और इनमें से 2 व्यक्ति जो खुद को पोस्ट ऑफिस के कर्मी बताए एवं पूछताछ में ये बात साबित हुई इन्होंने सेवन कर रखा था। तो पुष्टि होने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर के और अब खबर बिहार के बगहा से है, जहां पिपरासी थाना क्षेत्र के मंझरिया पंचायत में एक युवक के हाथ पैर बांधकर पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 1 जनवरी का बताया जा रहा है। खबरों की माने तो युवक अपने गांव के एक शख्स के घर घुस गया था, जिस पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा में आवासीय बाल ज्ञान प्रतियोगिता निकेतन स्कूल को डीएम के आदेश अनुसार सभी स्कूल को बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद स्कूल में गुप्त रूप से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक दिलीप कुमार ने बताया है कि हॉस्टल में रहने वाले कक्षा 2 तक के बच्चों को यहां पढ़ाया जा रहा है। बंद ही है सर, स्कूल तो बंद ही है। ऐसा थोड़ा तो बंद है तो फिर बच्चा लोगों को कैसे आप पढ़ा रहे हैं? चला जाएगा। डीएम का आदेश है सर स्कूल बंद करने का। क्या आपको डीएम साहब चंद्रशेखर सिंह आपको अलग से स्पेशल ऑर्डर देंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी है उनके, हम तो आज्ञा को पालन ही कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है किसी नहीं कर रहे। तो फिर आप कैसे यहाँ पर बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं? हॉस्टल का इस ठंड में आजकल चला ही जाएगा। मुंबई में महंगाई भत्ता, हॉस्टल की बदहाली समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 7,000 रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस दौरान ओपीडी, वार्ड आदि नॉन इमरजेंसी सेवाओं से इन डॉक्टरों ने खुद को दूर रखा, जबकि रेजिडेंट डॉक्टर्स इमरजेंसी विभाग आईसीयू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इससे निपटने के लिए अपने स्तर पर तैयारी किए जाने का दावा किया है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ा में बीजेपी विधायक लक्ष्मण जगताप का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विधायक लक्ष्मण जगताप ने आज अस्पताल में अंतिम सांस ली। खबरों की माने तो लक्ष्मण जगताप लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें कि लक्ष्मण जगताप चिंचवाड़ विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके थे। महाराष्ट्र में सर्दी का सितम तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ रीजन में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन सर्दी का सितम प्रदेश में जारी रहेगा और कोहरे की संभावना भी बनी रहेगी। नागपुर से अब खबर, जहां डब्ल्यूसीएल कार्यालय पर सीबीआई की रेड से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चली रेड, जहां कार्यालय में अवैध कार्यों की शिकायत मिली थी। तो वहीं डीसीपी रैंक के अधिकारी समेत 6 अधिकारियों ने रेड की। रेड के दौरान कई जरूरी कागजात भी हाथ लगे हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
तो पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर से सटे कंसल गांव में जिंदा बम मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सेना के जवानों ने बम को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, बम मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की गई। सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। पूरी कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई खतरा ना रहे। कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई नापाक साजिश तो नहीं रची जा रही है, कोई बड़ी घटना को तो अंजाम देने की बड़ी प्लानिंग नहीं है। इसके तहत सभी की जांच की जा रही है। इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से छानबीन की जा रही है ताकि नागरिकों की जान को कोई भी खतरा ना हो। पंजाब के श्री मस्तुआना साहिब में मेडिकल कॉलेज के लिए दान में दी गई जमीन पर एसजीपीसी की ओर से हक जताए जाने को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने 400 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालकर एसजीपीसी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। इस दौरान ये ट्रैक्टर रैली कई गांव से होकर गुजरी। लोगों की इस नाराजगी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से बातचीत की। हालांकि लोगों का साफ कहना है कि जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, लगातार एसजीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब के संगरूर स्थित कालाझाड़ टोल प्लाजा के समीप सड़क हादसे में नगर काउंसिल अजीज खान की मौत हो गई। खबरों की माने तो हादसा कोहरे के कारण हुआ है। अजीज खान गैंगस्टर कुलबीर नरवाना के करीबी बताए जा रहे हैं। पटियाला में बस कंडक्टर की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल पटियाला से यात्रियों को लेकर पेहवा के लिए निकली इसमें टिकट को लेकर बस कंडक्टर और यात्रियों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया और इस बीच बस कंडक्टर ने अपने कुछ साथियों को बुलाकर यात्रियों के साथ जमकर मारपीट की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन सिंह अहिरवार ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक बयान पर पलटवार करते हुए उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दरअसल उमा भारती ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत में कुछ नहीं टूटा, राहुल गांधी पीओके को जोड़ो, जिस पर अब कांग्रेस प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा है कि उमा भारती के बयान का अर्थ है कि पीओके को बीजेपी भारत का हिस्सा नहीं मानती, क्योंकि बीजेपी के अनुसार भारत कहीं से नहीं टूटा, पीओके टूटा है, जाहिर है कि भारत के बाहर का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत कहीं से भी नहीं टूटा है, राहुल गांधी को जाकर के पीओके को जोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि यदि आप कह रहे हैं कि भारत कहीं से नहीं टूटा और पीओके टूटा है, तो पीओके को क्या भारतीय जनता पार्टी भारत का हिस्सा नहीं मानती है? क्योंकि आपका कहना भारत कहीं से नहीं टूटा, पीओके टूटा है, तो क्या पाकिस्तान को पीओके दे दिया गया है जिस तरीके से चाइना को आपने कई सारी हमारी जमीन दे दी है? भारतीय जनता पार्टी को भारत विरोधी इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और ये बात माननी चाहिए कि पीओके जो है भारत का ही हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में क्या नीति है, पीओके को भारत का हिस्सा मानते हैं कि नहीं। मध्य प्रदेश की ठंड को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भोपाल नगर निगम की ओर से गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। दरअसल नगर निगम की ओर से गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था अब तक नहीं की गई, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने नगर निगम और सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम की ओर से करीब गरीब और बेसहारा जनता को इस कड़कड़ाती ठंड में अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम और भोपाल के मेयर बीजेपी के कुछ नामचीन नेताओं की नजरों में अपनी झूठी छवि बनाने के लिए काम करते हैं। विभाग ने पूरी जानकारी दी कि भोपाल में और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। उसके बावजूद भी नगर निगम का फेलियर ये रहा जिसकी वजह से आज पूरा जो गरीब है भोपाल के अंदर वो सर्दी से परेशान है। ना कोई रेल बसेरों का इंतजाम किया गया ठीक समय के ऊपर, ना भोपाल में कहीं अलाव जलाया गया। ये सारे काम जो होते हैं वो नगर निगम भोपाल के होते हैं। नगर निगम भोपाल कितनी ज्यादा सीरियस है, कितनी गंभीर है गरीब जो जनता है उसके लिए, ये इससे पता चलता है। उनको सिर्फ कुछ नेताओं के ही आगे पीछे घूमना है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिसाब से चलना है नगर निगम भोपाल को। ये भोपाल का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी शहर सरकार चुनी है। आज गरीब बेसहारा भोपाल के अंदर सर्दी से परेशान। फरीदाबाद से अब खबर, जहां सरूरपुर इलाके में बिजली शिकायत को लेकर लोगों का प्रदर्शन, जहां पिछले 5 दिनों से बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं। लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। लोगों की शिकायत, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बार बार शिकायत करने पर भी विद्युत विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।